ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रज में होली का त्योहार बड़े धूमधाम और मस्ती के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस बार होली पर महंगाई का रंग चढ़ा हुआ है। भरतपुर के बाजारों की बात करें तो यहाँ रंग और अबीर की दुकानें सज तो गई है, लेकिन दुकानदारी मंदी चल रही है। महंगाई और बारिश की मार से किसान मायूस है, जिसका असर खरीदारी पर साफ देखा जा रहा है। किसान मार्केट में नहीं आ रहा है क्योंकि हमारी बिक्री चले। किसान आए तो बिक्री बढ़ेगी हमारी। रंग जो खरीदेंगे किसान भी आएंगे और भी लोग आएंगे, बेमन से खरीद रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। पटना में होली का रंग आम और खास सभी पर चढ़ने लगा है। लोक जनशक्ति पार्टी दफ्तर में होली मिलन का आयोजन किया गया। पार्टी कार्यालय में लोजपा नेता चिराग पासवान ने जम के होली खेली। चिराग पासवान ने होली के मौके पर बिहार वासियों को बधाई दी। राजस्थान का ही कोटा शहर यूं तो दशहरा उत्सव के लिए जाना जाता है, लेकिन होली के अवसर पर इस शहर में सजती है झांकियां और इन झांकियों से दिया जाता है सामाजिक संदेश। आप भी देखिए कोटा की झांकियों वाली होली। कहने को तो ये सिर्फ झांकियां हैं, लेकिन इन बेजान झांकियों में छिपा संदेश बेहद खास है। और संदेश ये है कि अन्याय को कभी नहीं सहना चाहिए। दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप की घटना को प्रदर्शित करती ये झांकी इंसानियत को झकझोर देने की कहानी बयां कर रही है। इस झांकी में ऐसा घिनौना जुर्म करने वालों के लिए फांसी की मांग की गई है। साथ ही दूसरी झांकी कोटा शहर के बीच बने किशोर सागर तालाब के बदले हुए रूप और सौंदर्यीकरण को दर्शाती है और लोगों से अपील करती दिखाई दे रही है कि इस खूबसूरती को बनाए रखें। एक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को अंग्रेजों की जो केंद्रीय विधान परिषद में जो ब्लास्ट इन्होंने किया यहाँ से अंग्रेजों को भगाने के लिए, उसमें लाहौर जेल में इनको चुपचाप तरीके से फांसी की सजा अंग्रेजों ने दे दी और देश आज तक इनको शहीद नहीं मानता है। इनको एक नोट लगाया हुआ है कि इनको कोई जो फैसिलिटी शहीदों को मिलती है वो नहीं मिलेगी। इनको आतंकवादी माना गया है। इनकी जो फैमिलीज है पीछे अभी वो आज बहुत बुरी स्थिति में है। तो हमारी झांकी के माध्यम से डिमांड है जिम्मेदार लोगों से, जिम्मेदार सरकारों से कि इन तीनों को शहीद का दर्जा दिया जाए। वो इनके जो परिवार हैं उनकी देखभाल वो कहाँ है, किस हाल में है, ये मांग की गई। इस झांकी के जरिए देश के जवानों का सिर काट कर ले जाने वाले दुश्मनों से हमारे जवानों के कटे हुए सिर वापस लेने के लिए आवाज उठाई गई है, क्योंकि जवानों के सिर देश के स्वाभिमान का प्रतीक हैं। लोग इन खूबसूरत झांकियों को देखने तो आ ही रहे हैं, साथ ही कार्यक्रम की थीम को भी सराहा जा रहा है। इसमें से मैसेज ये दिया गया है कि हमारे यहाँ की जो सेना है वो किस तरीके से यहाँ जो नागरिक हैं उन लोगों की सेवा करती है, किस तरीके से वो अपने घर वालों से दूर रह करके और लोगों की सेवा करते हैं। सेवा भाव दिखाया गया है। में जो भी बताते हैं वो हकीकत पे ही बताते हैं। इस चीज़ों को जो भी समस्या होती है उससे इसके द्वारा अवगत भी करा दिया जाता है जनता को, प्रशासनिक को, अधिकारियों को, सबको भी। फिर भी इसके देखने के बाद में भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। बाकी जो आदर्श होली संस्था है बहुत अच्छी है। कई वर्षों से मतलब यहाँ पे आयोजन होता हुआ आ रहा है। अलग अलग लुक के अंदर बताते हैं हर बार। त्योहार रंगों का है, लिहाजा रंग और गुलाल तो उड़ेंगे ही, लेकिन रंगों के इस पर्व पर ये झांकियां उल्लास के साथ सामाजिक संदेश भी दे रही है। न्यूज इंडिया के लिए कोटा से नियाज मोहम्मद के साथ जयपुर ब्यूरो की रिपोर्ट। राजस्थान के कोटा शहर में आदर्श होली उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ झांकियों के माध्यम से देश की ज्वलंत समस्याएं उठाई गई है और लोगों को संदेश दिया जा रहा है। इन झांकियों का मकसद लोगों में जागृति लाना है। सरहद में घुसपैठ की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी है, जिसे देखने के लिए दर्शकों का तांता लगा हुआ है। इनके राष्ट्रपति का हिंदुस्तान में भव्य स्वागत हो रहा था। उसी दिन चीन की सेना 2 किलोमीटर अंदर तक भारतीय सीमाओं में प्रवेश कर गई और चीन से इस बारे में, घुसपैठ के बारे में
मात्र औपचारिक बात की गई, उसकी आंख में आंख डाल के बात नहीं की गई। ये हम इस घटना को हमने यहाँ झांकी के माध्यम से उकेरा है। पूरे देश में रंगों के त्योहार होली की धूम देखी जा रही है। झारखंड में भी क्या आम और क्या खास, सभी रंगों से सराबोर नजर आ रहे हैं। इस शुभ अवसर पर झारखंड विधानसभा में होली खेली गई। स्वयं मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी जमकर होली खेली और विधायकों और मंत्रियों को गुलाल और अबीर लगाया। साथ ही विधानसभा परिसर में ढोल मंजीरा के साथ फगुआ भी गाया। पूरा पर्व खुशी और उत्साह का पर्व खुशहाली से मनाई है। और जिस तरह विभिन्न रंग मिलकर हम आज होली मना रहे हैं, उसी तरह इस भारत की जो विशेषता है, विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, रीति रिवाज के मानने वाले लोग एक होकर इस भारत को आगे बढ़ाना, इस झारखंड को आगे बढ़ाना, ये संकल्प। पूरे देश में होली की मस्ती छाई हुई है। बिहार के मोतिहारी में होली का खुमार अब लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। हर ओर होली की मस्ती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में मोतिहारी स्थित वेद स्कूल में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों और शिक्षकों ने परंपरागत मस्ती भरे होली के गीत गाए और खूब मस्ती की। होली का त्योहार आनंद, मस्ती और रंगों के खेल का है, लेकिन जरा संभलकर कहीं होली के रंग में भंग ना पड़ जाए। जी हां, होली खेलें लेकिन हर्बल रंगों के साथ, क्योंकि केमिकल युक्त रंग आपके लिए हो सकते हैं नुकसानदायक। इस त्योहार का मजा भी रंगों में सराबोर होके ही आता है। इन्हीं रंगों से हमारी जिंदगी रंगीन है, लेकिन होली की मस्ती के साथ साथ लोगों में रंगों का खौफ छाया रहता है, क्योंकि इन रंगों को छुड़ाने में कई दिन लग जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन रंगों से आपके चेहरे को क्या क्या नुकसान हो सकता है? क्या आपको पता है कि कुछ देर का मजा आपकी पूरी रंगत खराब कर सकता है? जी हाँ, केमिकल से बने ये रंग आपका हुलिया बिगाड़ सकते हैं। होली का त्योहार वैसे तो मस्ती का त्योहार है, लेकिन इसको मनाते वक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। इन रंगों के ज्यादा इस्तेमाल से स्किन पर रैशेज, आंखों में जलन और फेफड़ों की समस्या हो सकती है। कैंसर का खतरा भी रहता है। रंगों को डार्क बनाने के लिए एसिड तक का प्रयोग किया जाता है। ऐसे रंग आंख में चले जाएं तो आंखों की रोशनी कम हो सकती है। यही रंग मुंह में चला जाए तो हार्ट, लीवर और फेफड़ों पर इसका बुरा असर पड़ता है। मार्केट में मिलने वाले ज्यादातर रंगों में केमिकल्स होते हैं। आपका इसमें ऐसा होता है कि जो होली में इस्तेमाल करने वाले कलर्स होते हैं, तो ये जो इसमें बहुत तरीके के एलर्जेंस होते हैं, जैसे लेड ऑक्साइड होती है, एल्युमिनियम ब्रोमाइड होता है, कॉपर सल्फाइड होता है। जैसे जैसे ये डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, ये उनको और डिफरेंट कलर्स के होते हैं, जैसे कोई हरा होता है, कोई काला होता है, कोई ब्राउन होता है। तो ये उसी तरीके से क्या कहते हैं, ये असर करते हैं स्किन पे। और क्या कहते हैं, ये त्वचा को बेसिकली एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, राइनाइटिस कॉज करते हैं और न्यूमोनाइटिस कॉज करते हैं। अगर ये क्या कहते हैं एयरवे में चले जाएं तो डिफरेंट इनके मैनिफेस्टेशन होते हैं क्लिनिकल। तो डॉक्टर भी यही सलाह दे रहे हैं कि होली पर केमिकल रंगों से परहेज करें। त्वचा पर ये रंग बुरा असर ना डालें, इसके लिए सनस्क्रीन लगाई जा सकती है। आंखों में रंग जाने पर साफ पानी से तुरंत आंख धोएं। ऐसे में आंखों को मसलने से बचना चाहिए। होली का रंग रगड़ कर छुड़ाने की कोशिश ना करें, इससे त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। देखिए, आँखों में जो नुकसान होता है वो काफ़ी कलर से होता है। जब भी आँखों में चली जाती है तो फिर बहुत ही रेडनेस हो जाती है,
वो जो कण रहते हैं वो आँखों के अंदर चले जा सकते हैं। किसी को भी ऐसा कुछ हो जाए तो तुरंत आप डॉक्टर को संपर्क कीजिए, डॉक्टर के पास चले जाइए, आँखों की पूरी जांच करवाइए, साफ सफाई करवाइए। तो इस होली आप रंगों से बेशक रंग जाइए, लेकिन थोड़ा सावधानी भी जरूरी है, वरना होली के रंग आपके चेहरे को बेरंग ना कर दें। इन दिनों बाजारों में चारों ओर होली की रंगत नजर आ रही है। दूर दराज रहने वाले लोग भी ट्रेनों और बसों में भरकर अपने घर पहुंच रहे हैं। इस बाबत रेलवे स्टेशनों से लेकर बस अड्डों तक भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि बाजारों में इस बार महंगाई का असर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन होली के उल्लास के आगे महंगाई की मार ज्यादा कारगर होती नहीं दिख रही है और लोग बाजारों में खूब खरीदारी कर रहे हैं। इस बार बाजारों में जहां चाइनीज आइटम्स की भरमार है, तो वहीं हर्बल गुलाल और देसी मिठाइयां भी बाजार में सुर्खियां बटोर रही है। हालांकि कुछ लोग बेमौसम हुई बारिश के बाद खराब हुई फसलों की वजह से उदास भी देखे गए। इनका मानना है कि अगर मौसम का मिजाज नहीं बदला होता तो शायद होली का मजा कई गुना ज्यादा देखने को मिलता। होली का त्योहार बहुत अच्छा लग रहा है। सब जगह से लोग बाग अपने घरों पे आए हुए हैं, जहाँ भी दूर दराज में काम करते हैं, और सब मिल के इस त्योहार को मनाते हैं, जैसा कि मनाते आए हैं पहले ही टाइम से ही, और आज भी वही स्थिति है। देखो थोड़ा सा फसल की वजह से ज़रूर इधर की पब्लिक थोड़ी परेशान है। नहीं, त्योहार में क्या है, पहले जैसी बातें हैं नहीं, बिल्कुल ही। एक तो ये जो ओलावृष्टि हुई है उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है त्योहार पे, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल गिराकी है ही नहीं। अब ये तो देखो कल का दिन शेष है, उसमें क्या होता है ये तो कह नहीं सकते कुछ भी। पहले की अपेक्षा बहुत कम है। हम यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए होली आई रे।